Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Today we discuss about methods of food preservation. मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे फूड को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसके बारे में. नाउ फोर्थ पॉइंट, बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग प्रोसेस के द्वारा हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हमारे फूड को लंबे समय तक. कुकिंग बाय रेफ्रिजरेशन, कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. कूल करके रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग के द्वारा स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग. उसको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते और मल्टीप्लाई नहीं करने देते. बट इट डज नॉट किल देम, लेकिन ये उनको मार नहीं सकते. कौन? रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग में उनको स्टॉप कर देते हैं ज़्यादा बढ़ने से, ग्रो करने से और मल्टीप्लाई करने से, लेकिन उनको मार नहीं सकते. ए रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस. तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फूड होता है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है. दिस कीप्स द फूड फ्रेश फॉर ए फ्यू डेज. तो ये कुछ दिनों के लिए फूड को फ्रेश रखने का काम करता है. ए फ्रीज़र फ्रीजर्स फूड एट बिलो -18 डिग्री सेल्सियस. और जो फ्रीज़र है वो प्रिजर्व करता है फूड को -18 डिग्री पर. उससे भी बिलो -18 डिग्री पर वो फूड को प्रिजर्व करने का काम करता है फ्रीज़र. दिस स्टॉप्स ऑल माइक्रोबायल एक्टिविटी. ये सारी जो सभी माइक्रोबायल एक्टिविटी हैं उनको स्टॉप करता है, रोकता है. एंड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मेनी मंथ्स. और फूड को बहुत सारे महीनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. फ्रोजन फूड शुड बी थोरोली कुक्ड. फ्रोजन जो फूड होता है उसको हमें चाहिए कि हम उसको कुक करें. एंड शुड नॉट बी लेफ्ट इन द ओपन फॉर टू लॉन्ग. और उसको खुले में हमें लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए. अदरवाइज द माइक्रोब्स बिकम एक्टिव अगेन. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वापस से उसमें एक्टिव हो जाएंगे. बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग के द्वारा. स्मोकिंग यूज फॉर डिहाइड्रेटिंग फूड आइटम्स. स्मोकिंग के थ्रू, स्मोकिंग का यूज़ करके फूड को डिहाइड्रेटिंग रखा जाता है. लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट. और उनके प्रोडक्ट को. इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ फिश और मीट आर ड्राइड विद हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लिट बेलो. तो जो छोटे छोटे पीसेज हैं उनको ड्राई सुखाया जाता है हीट से. हीट या स्मोक ऑफ द फायर, फायर की स्मोक से उनको सुखाया जाता है. लिट बिलो, बहुत लो टेम्परेचर पर, उससे उनको सुखाया जाता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्मोकिंग. इससे भी फूड को प्रिजर्व रखा जाता है. बाय सन ड्राइंग, सूर्य की रोशनी में उनको सुखाना, ड्राई करना. ड्राइंग इन द सन रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल्स. तो ड्राई करते हैं सन में, वो रिड्यूस करता है उसमें मॉइस्चर, मतलब जो मॉइस्चर होता है उसमें पानी की मात्रा, उसको कंटेंट को कम करता है, रिड्यूस करता है फूड मटेरियल के अंदर. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल्स लाइक वेजिटेबल्स. जैसे हम रिमूव करते हैं वाटर को फूड मटेरियल में से, वेजिटेबल, स्पिंच, cauliflower एंड मेथी एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन.
और इन फ्रूट्स को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सन ड्राइंग इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ वेजिटेबल्स लाइक स्पिंच, कलीफ्लावर्स एंड मेथी लीव्स। तो सन का जो यूज़ किया जाता है सुखाने में, किन किन को, वेजिटेबल की जो लीव्स होती हैं, स्पिंच है, कलीफ्लावर है और मेथी की पत्तियां हैं, इन सबको सुखाने में यूज़ किया जाता है। बाय पेस्चुराइजेशन, पेस्चुराइजेशन प्रोसेस होता है जो मिल्क में यूज़ किया जाता है। मिल्क इज प्रिजर्व बाय दिस मेथड। मिल्क को इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व करके रखा जाता है। फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 टू 30 सेकेंड। 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। नेक्स्ट इट इज़ कूल्ड वेरी फास्ट, और इसको बहुत तेज़ी से कूल किया जाता है, चिल्ड, टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। तो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने के लिए ऐसा किया जाता है, रोकने के लिए। इट इज़ फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। ये फाइनली लो टेम्परेचर पर इनको स्टोर कर दिया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। इस मेथड को, प्रिजर्वेशन के इस मेथड को पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन किल्स द बैक्टीरिया इन मिल्क। पास्चुराइजेशन मिल्क में बैक्टीरिया को मार देता है। पास्चुराइजेशन किल्स द बैक्टीरिया इन मिल्क। पास्चुराइजेशन मिल्क में बैक्टीरिया को मार देता है। एंड डज नॉट अफेक्ट्स इट्स फ्लेवर, और इसके फ्लेवर को भी अफेक्ट नहीं करता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ये लुइस पास्चर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। It is a common practice these days to pack dry fruits and vegetables in sealed airtight packets। तो आजकल ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि ड्राई फ्रूट के पैकेट, वेजिटेबल के पैकेट, इन सबको एक एयर टाइट पैकेट में सील करके बंद कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट द फूड आइटम फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो ये रोक लेते हैं फूड आइटम के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को। तो ये था आपका 8 मेथड जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्टिविटी है 9, कीप सम मिल्क इन ए वेसल ओवरनाइट इन ए वार्म प्लेस। कुछ मिल्क वेसल में लेंगे और उसको गर्म जगह पर रखेंगे पूरी रात। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द मिल्क इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको अगली मॉर्निंग में देखेंगे कि क्या होता है। द मिल्क बिकम श्योर, मिल्क खट्टा हो गया है, दूध। दिस श्योरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मिल्क के अंदर बैक्टीरिया ने अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, इसके कारण वो एक्टिव हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्लांट्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में पूरा डिफाइन किया गया है कि नाइट्रोजन कैसे यूज़ की जाती है। नाउ नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमोसफियर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, एटमोसफियर में 78% नाइट्रोजन है, विच एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म, जो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट है एज N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन सभी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है।
It is an important component of proteins, nucleic acids, chlorophyll and many other compounds. ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और दूसरे अदर कंपाउंड्स का. The atomic nitrogen, atmospheric nitrogen cannot be used in its elemental form directly by plants and animals. तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स उस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. It has to be converted into compounds of nitrogen like nitrates. उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में जैसे नाइट्रेट्स. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल. कुछ ऐसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो सोइल में प्रेजेंट हैं डू दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. तो इस प्रोसेस को, जो कन्वर्जन का प्रोसेस है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करने का, उसका चेंज करने का काम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल, जब नाइट्रोजन को एक बार कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजेबल फॉर्म में, इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. तो एक बार नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया तो उसको प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है सोइल के थ्रू, रूट सिस्टम से, रूट सिस्टम के थ्रू सोइल के द्वारा उसको ले लिया जाता है. देन दीज कंपाउंड्स आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स. तब ये कंपाउंड्स प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं. सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस के लिए? प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड. प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए प्लांट्स के द्वारा ये कंपाउंड यूज किए जाते हैं. एनिमल्स इन टर्न गेट दीज प्रोटीन्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे फीड. एनिमल्स इसमें स्टर्न में गेट दीज प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ से मिलता है एनिमल्स को? फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से, ऑन विच दे फीड, जो उनको खाते हैं. प्लांट्स जो एनिमल्स खाते हैं उनमें प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन एनिमल्स में चलाया जाता है. इट हैज़ टू